हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 22 से 31 मार्च के सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। केवल इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप ये बताएंगे कि इस 60 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। G7 ग्रुप की प्रमुख आर्थिक शक्तियां किस देश के द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात स्वीकार नहीं करेगी? तो ऐसी घोषणा अभी हाल ही में की गई थी। जैसे कि जो G7 समूह था ये पहले G8 हुआ करता था। कब तक? 2014 तक। लेकिन 2014 में इस ग्रुप से रशिया को बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसने अवैध तरीके से क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, इस कारण इसे इस ग्रुप से हटा दिया गया और ये जो ग्रुप है ये वापस से ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बन गया। कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा? तो ये प्रस्तावित किया जाएगा अपने देश भारत के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 139। हाल ही में जुटबी द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कें ये किस देश की है? मतलब कि किस देश में एक्सीडेंट सबसे कम होते हैं? तो ये है नॉर्वे में। कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये समार है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो हाल ही में इसकी शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई। इसकी फुल फॉर्म बनती है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। कौन सा राज्य बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा? इसकी स्थापना राजस्थान के द्वारा की जाएगी। हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ ओपन किया है? इसकी स्थापना लंदन में की गई है। हाल ही में जारी किए गए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके अनुसार सबसे सक्रिय उपभोक्ता किस कंपनी के हैं? तो ये है एयरटेल के। हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत बिहार से की गई है। देखिए, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू नहीं की गई है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है ग्राम उजाला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत गरीबों को LED बल्ब ये वितरित किए जाएंगे। इसी योजना की शुरुआत बिहार से की गई है। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून बनाया है? तो ऐसा कानून स्पेन के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहा है, मान लीजिए वह वेंटिलेटर में है और उसकी स्थिति इतनी क्रिटिकल है कि उसे वेंटिलेटर से यदि हटाया जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो इस तकलीफ से निजात पाने के लिए इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला ये चौथा यूरोपीय कंट्री बन गया है, जिसका नाम है स्पेन। हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की बनी है? तो ये बनी है चाइना की। दूसरे स्थान पर है USA, तीसरे स्थान पर है रशिया और चौथे स्थान पर है भारत। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? तो ये हुई है भारतीय रुपया। हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश के बाद अब ऐसा ही विधेयक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर डेवलप किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने पहले AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत कपूरथला के द्वारा की गई है। हाल ही में विश्व जल दिवस के मौके पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। हाल ही में 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दोनों ने ही जीता है। जबकि इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कंगना रनौत ने। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत ताइवान से की गई है। ताइवान, इसकी कैपिटल है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। हाल ही में किस संगठन ने पहला वॉल्केनो बॉन्ड यानी कि ज्वालामुखी बॉन्ड जारी किया है? ये जारी किया गया है डेनिस रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा की गई है। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बिहार। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है
ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान ये बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। जबकि जो तमिलनाडु है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं कबूस बिन सैद अल सैद, जो कि ओमान के पूर्व सुल्तान थे। जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के फाइनल में यशस्वी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। किस अभिनेत्री ने 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कंगना रनौत ने। हाल ही में इन्होंने अपनी फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए ये अवार्ड अपने नाम किया। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक बन गए हैं कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है रशिया की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसी पहल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। पहला उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक, इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आयोजन अलास्का में किया गया। हाल ही में किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है? ऐसी पहल बांग्लादेश के द्वारा की गई है। भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर हवाई राडार परीक्षण करने का फैसला किया गया है? तो हवाई राडार परीक्षण ये किया जाएगा हिमालयन हिमनद पर। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2020 के अवार्ड की बात की जा रही है, मतलब कि लास्ट ईयर की। तो इसके विजेता थे यवोन फेराल और शेली मैकनामारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जबकि 2021 का ये जो अवार्ड रहा, इसके विजेता रहे जीन फिलिप वासल और एनी लेक्टॉन। प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनेगी? तो ये बनेगी नॉर्वे में। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है सिक्किम से। भारत की पहली शतरंज अकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी ओडिशा में। 2020 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किए जाएंगे प्रोफेसर शरद पगारे। इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, जबकि लास्ट ईयर यह अवार्ड जीता था नासिरा शर्मा ने इनकी रचना कागज की नाव के लिए। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला स्थान दिया गया? ये दिया गया है शैफाली वर्मा को। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की है? तो हाल ही में ऐसा फैसला तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 पैक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पैक की फुल फॉर्म बनती है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, मतलब कि ऐसी 3 वीरांगनाएं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, इन्हीं तीनों के नाम पर इस बटालियन की स्थापना की जानी है। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? तो इसका प्रदर्शन इसरो के द्वारा किया गया है। कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एक्टर समीर सोनी के द्वारा। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। हाल ही में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एशिया मनी द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है HDFC बैंक को। स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। हाल ही में किस राज्य ने केले महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। किस राज्य ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। किस राज्य में 73 आयुष स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा।
किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? ये प्रस्ताव दिया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? तो पहले तो 28 थे, इससे ब्रिटेन एग्जिट हो गया, मतलब कि अब इसमें देशों की संख्या है 27। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? ये बन गया है लक्षद्वीप। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये होंगे जस्टिस NV रमना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है श्रीनगर में। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गीत ये किसे घोषित किया गया है? गर्ल गैंग को। ICC महिला विश्व कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा, जबकि पुरुषों का वर्ल्ड कप 2023 में होना है, जिसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस सासो गुगेसो। गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? तो ये बना है न्यूजीलैंड, जबकि पहला देश है भारत। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में चाइना के द्वारा की गई है। हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है? तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसके रेंजर महेंद्र गिरी ने ये अवार्ड जीत लिया है। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर की सीरीज से रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 60 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।